Alright जी, वेलकम अस्सलाम वालेकुम एंड a very good evening. आज 3 नवंबर 2021 है. वेलकम टू सेशन नंबर 4. थ्योरेटिकल फेज अब खत्म हो चुका है. अब हम स्टार्ट करने वाले अपने कोर्स का टेक्निकल फेज, जहाँ पर थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज के अंदर हम मजीद जाएंगे, प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर्स, टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग, वॉलेट्स, अकाउंट क्रिएशंस, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे. Maybe some people they already have accounts, so it's totally fine. Just be patient. The fun's gonna start from session number 6. तो जी let's get started. आज वो दिन है जी जहाँ पर आपने जो है अपना फोन साइलेंट पे रखना है. ठीक है. मेक श्योर यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, राइटिंग पैड आपके साथ हो, पेन आपके साथ रेडी हो. स्टार्ट टेकिंग नोट्स. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो इस फेज के अंदर एंटर होने से पहले यू शुड रीच टू अ लेवल, आपको क्लियर हो जाना चाहिए जी क्रिप्टो करेंसी की तारीफ क्या है. इरफान साहब, नाइस टू सी यू. क्रिप्टो करेंसी की कितनी किस्में होती हैं? डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? प्राइवेसी कॉइन्स क्या है? नाम और क्रिप्टो करेंसीज के नाम ऑलरेडी आपको पता चल गया है. ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज किनको बोलते हैं? बिगिनर्स के लिए जो नए हैं उनको ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट करना चाहिए. बल्कि प्रोफेशनल्स को भी मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि जो न्यू कॉइन्स हैं उनसे परहेज करें. ना ही मैं न्यू कॉइन्स में कभी पार्टिसिपेट करता हूँ, ना ही मैं कभी मैंने इन्वेस्ट किए. एंड आई डोंट ट्रेड विद द न्यू कॉइन्स एट ऑल. ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें अपॉर्चुनिटीज जो है सेम है. लाइक आप रोल्स रॉयस और टोयोटा सेम कैपिटल के साथ ट्राई कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. तो $10 के भी बिटकॉइन आते हैं और $10 के भी फजूल कॉइन भी आते हैं. सो व्हाई नॉट ट्रेड समथिंग दैट वर्क्स. और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज जो कम भी मूव करती हैं बट दे गिव यू रियली गुड मनी. तो कीप दिस इन माइंड प्लीज. सो आपको पता होना चाहिए अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या क्या है, हाउ इट्स डोमिनेटिंग, उसकी रीजन क्या है, मनी की तारीफ क्या है. आप लोगों के साथ एक बुक में शेयर कर दूंगा. अगेन इट्स कॉल्ड द बुक ऑफ मनी. मेरे पास फिजिकल बुक यहाँ पर कहीं पड़ी है. तो उसकी मैं आपके साथ बुक भी शेयर करूंगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड मनी इफ यू रियली वांट टू मेक मनी. आपको पता होना चाहिए पैसा एग्जैक्टली exactly है क्या, इसकी वैल्यू क्यों ऊपर नीचे होती है. कि मॉनेटरी जो है मौजूदा दुनिया में जो मालियाती निज़ाम है उसके अंदर क्या खलल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ क्यों महंगाई होती है, क्यों गुर्बत बढ़ती जा रही है, क्यों कैपिटल, ये इट्स कॉल्ड एज ऑफ कैपिटलिज्म. आई वोंट गो इनटू इट्स डिटेल्स. कैपिटलिज्म के सिस्टम के अंदर गरीब गरीब होते जाते हैं और अमीर अमीर तर होते जाते हैं. सिंपल, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. कल अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था जी कंपाउंडिंग के बारे में. आपके साथ बुक भी शेयर की, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसके अंदर एक ट्रिक था कि जो इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट्स भी आते हैं, आपका पूरा हक है उनको यूज करना, लेकिन प्रॉफिट्स को भी मजीद ग्रो करना, ये एक मैजिक है. रियल एस्टेट में गेम खेली जाती है और बड़े बड़े टाइकून इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं. मिसाल के तौर पर एक घर खरीदा, 20-30% का डाउन पेमेंट देके, लेट्स से 1 करोड़ का घर है, 20-30% उसका दिया, 20-30 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी. घर ऊपर गया, मे बी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ पे चले गए, 2 करोड़, 2.5 करोड़ पर बैंक के पैसे उनके मुंह पे मारे. यू रिटर्न द मनी एंड इजीली 30-40 लाख 50 लाख का प्रॉफिट या मे बी करोड़ का भी आ गया. अब जब 1 करोड़ हो तो फिर ये लोग बड़ी गेम खेलते हैं. 5 या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उसका 20-30% दिया. देन दिस वे दे मेक 2 करोड़, 3 करोड़, फिर 30 करोड़, एंड दिस इज हाउ दे यूज द सिस्टम. एक और बुक मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा. आई डोंट हैव इट. दिस इज माय फर्स्ट बुक. ये मेरी पहली बुक थी दैट चेंज्ड माय लाइफ. और उसका नाम है हाउ टू गेट रिच बाय विदाउट कटिंग योर क्रेडिट कार्ड्स. एक होता है गुड डेट और दूसरा होता है बैड डेट. अच्छा लोन और बुरा लोन. बुरा लोन उस तरह का है जी कि आपने कर्ज लिया, आपने उसको फजूल में खर्च कर दिया. मे बी अगर आपने लोन लिया कार के लिए और आप कार खुद इस्तेमाल करें, इट इज अ बैड डेट. बेशक आपके ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन यही लोन अगर आप लेकर गाड़ी लेते और आगे किसी को करीम वाले के हवाले कर देते हैं, उसको यूज कर लेते हैं रेंटल पर्पजेस, किसी स्कूल हॉस्पिटल से प्राइवेटली नर्सेज को पिक एंड ड्रॉप करना, स्कूल से टीचर्स को स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप करना. तो ये जो अच्छा कर्ज है इसको अच्छा कर्जा बोलते हैं. बाइंग अ हाउस फॉर योरसेल्फ इज ओके, लेकिन आप उसके ऊपर टैक्स भी पे करते हैं, खुद भी रहते हैं, खराजात होते हैं. बट बाइंग अ हाउस एंड रेंटिंग इट आउट, ये वाला जो लोन होता है इसे गुड डेट कहते हैं.
So these are some personal financial skills and knowledge I shared with you. Now let's get to our official slides. Ji, please confirm in the chat box अगर आपको slides नजर आ रही हैं. आज का दिन simple तो है, it's very short, but it is very important. Fahim Saab, thank you. Mohammad Asif Saab, Hurmat Saab, Ijaz Saab, Malik Saab, thank you, Ji. Thank you for confirming. Okay, so these are our topics today. आज हम डिस्कस करेंगे जी हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, देन हाउ टू ओपन अ क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉलेट. हम coinpayments.net की वेबसाइट पर जाएंगे. आई लॉग इन एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. फिर लास्ट चीज जी, वी विल डिस्कस बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज. क्यों बाइनेंस का पूरी दुनिया में हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, व्हाई पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, क्यों बड़े बड़े नामवर सेलिब्रिटीज भी इसको सपोर्ट करते हैं. तो बेसिकली कीप इन माइंड, अक्सर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रेडिंग कंपनीज हैं या जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग ब्रोकरेजेस हैं, इनकी जो कस्टमर सर्विस सपोर्ट होती है वो बिल्कुल, इनकी जो टीम होती है लिमिटेड होती है. 12 to 14 इंडिविजुअल्स की हार्डली टीम्स होती है, मुश्किल से ज्यादा 22 लोगों की हो जाएगी. तो दे आर ऑलरेडी टू मच क्राउडेड. मेक श्योर आपको जस्ट कीप इन माइंड, ऑफिशियल अकाउंट खोल के उसको वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है 2 से 5 दिन लग सकते हैं और लग जाते हैं. और जब आप कभी भी चैट सपोर्ट से राब्ता करें, आपने कभी भी कैपिटल लेटर्स में उनको नहीं लिखना व्हाई इज नॉट माय अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट यू नो, ऐसे बात नहीं करें. कैपिटल लेटर्स में जब लिख कर बात करते हैं तो आप अगले पर चीख रहे हैं, इट्स टोटली रॉन्ग. बी पोलाइट, बी नाइस, ताकि आपका अकाउंट भी वो एक्सेप्शन लेकर मैनेजमेंट से जल्दी से अप्रूव करा दे. अगर आप इस तरह रूडली बिहेव करेंगे, एग्रेसिवली बिहेव करेंगे और हर 5-10 मिनट बाद मैसेज करेंगे, हर घंटे बाद मैसेज करेंगे, तो आपका ये 2 से 5 दिन का जो प्रोसेस है आराम से 3 हफ्ते 4 हफ्ते ले जाएगा. सो बी नाइस. और अकाउंट स्टार्ट करने से पहले, अकाउंट वेरीफाई करने से पहले, ठीक है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स एडवांस में प्रिपेयर रखने हैं. कैमरा शॉट्स नहीं यूज करनी, कई लोग करते हैं, इट्स फाइन, लेकिन मेक श्योर आपके शनाख्ती कार्ड की बैक साइड और फ्रंट साइड और दोनों साइड्स एक स्कैन पर हो. अलग अलग 3 फाइल्स, इनको आप कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं और अगर आप चाहें अपने मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड कर लें डॉक्यूमेंट्स को. तो शनाख्ती कार्ड की बैक साइड का अलग स्कैन, फ्रंट साइड का अलग स्कैन और दोनों साइड्स का एक पेज पे स्कैन. एंड सेकंड डॉक्यूमेंट आपका होगा जी पासपोर्ट. पासपोर्ट अगर ना भी एक्सेप्शन होती है लेकिन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, चीजें इजीली हो जाती है, क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल और नेशनल डॉक्यूमेंट दोनों कंसिडर होता है. जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो नेशनल कार्ड होगा. तो इंग्लिश में तो एक्सेप्शन नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इंग्लिश में हो. आजकल उन्होंने उर्दू कस्टमर सर्विस सपोर्ट और स्टाफ बढ़ाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भी माशाल्लाह काफी क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं. सो दैट्स द थिंग. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने घर का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल या बैंक की स्टेटमेंट अगर आपके पास हो, जो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं. शर्त ये कि बैंक की जो स्टेटमेंट आपकी होगी उसके ऊपर आपका जो मौजूदा एड्रेस है वो मेंशन होना चाहिए एंड इट शुड बी सेम एज योर शनाख्ती कार्ड. ठीक है, मुझे पता है क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई विल आंसर ऑल दीस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ सेशन. तो ये कुछ 3 चीजें आपको रेडी रखनी है. मेक श्योर कि आपका वेब कैम या लैपटॉप पे जो कैमरा वो चल रहा हो, क्योंकि प्रोसेस की वेरिफिकेशन के दौरान कई जगहों पर आपको अपनी सेल्फी भी सबमिट करनी पड़ेगी. ओके, so these are some key points and let's go back to the slides. So this is ये details हैं. मैंने आपके साथ पावर पॉइंट भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ सेशन. Now let's talk about coinpayments.net. coinpayments.net एक एक्सटर्नल ऑनलाइन वॉलेट है, इनकी वेबसाइट है. अब ये सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइवेट की नहीं, बट इट्स क्वाइट सेफ, क्योंकि आई हैव पर्सनली यूज्ड इट फॉर मेनी इयर्स. मेरे फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं एंड इट्स इजी. और इसमें बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के वॉलेट्स मौजूद हैं. तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, एक्सेस करते हैं. प्लीज नोट, coinpayments.net की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो इस वक्त फुली डेवलप नहीं है, उसमें इश्यूज चल रहे हैं. तो आपने कोशिश करना है कि इसको आप वेबसाइट से ही इस पर साइन अप करें. आप सेशन के दौरान भी साइन अप कर सकते हैं और आफ्टर द सेशन आप साइन अप कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन. और कीप इन माइंड, पाकिस्तान एज अ कंट्री अवेलेबल है. अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं पाकिस्तान का नाम नहीं है. नहीं, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द लिस्ट, इट्स देयर. सो लेट्स गो.
बाइनेंस के प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है। हम कल ये डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनेंस के प्लेटफॉर्म को हम तरजीह क्यों नहीं दे रहे, व्हाई वी आर अगेंस्ट इट, और वी आर नॉट अगेंस्ट इट। ये किस्म का एक एडिशनल प्लान भी है इन केस बाइनेंस वेबसाइट वाज डाउन और शट डाउन, होती तो नहीं शट डाउन, बट यू नो यू आर प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर इट। ये वेबसाइट है जी coinpayments.net की, एंड आई एम श्योर यू आर एबल टू सी द ब्राउजर। तो आपने यहां पर जाना है साइन अप पे। वंस यू गो टू द साइन अप, यहाँ पे जहां पर यूजर नेम का ऑप्शन है, मेक श्योर कि आपने पर्सनल का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर यूजर नेम में आप अपना निक नेम डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है वो ऑफिशियल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, जो आप ईमेल रेगुलरली यूज कर रहे हैं, ईमेल जिसको आप बार बार चेकअप करते हैं, यू नो, एंटर दैट ईमेल एड्रेस हियर 2 टाइम्स। और पासवर्ड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स, छोटे लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिक्स हो और नंबर्स हो, एंड देन इट विल बी इजी। सो हियर देयर इज एन ऑप्शन ऑफ योर कंट्री। इफ यू आर इन पाकिस्तान, चूज पाकिस्तान, ठीक है। स्टेट ऑफ रेजिडेंस जो है नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। टाइम जोन डजंट मैटर, इसको कोई भी आप रहने दें, टाइम जोन यहाँ पर मैटर नहीं करता। ओके, क्लिक ऑन आई एम अ ह्यूमन, रजिस्टर। रजिस्टर करने के फौरन बाद आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगी और उसमें ईमेल में लिंक होगा। उस ईमेल को आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, फिर आप लॉग इन करेंगे। आफ्टर द लॉग इन इस तरह का कुछ व्यू आएगा। आई विल लॉग इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट शो हाउ इट लुक्स लाइक। मेरा यूजर एंड पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लीज नोट, फर्स्ट टाइम जब आप एंटर करेंगे ना, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे मर्चेंट वॉलेट, मर्चेंट या वॉलेट। तो आपने इस वॉलेट को सिलेक्ट करना है। अभी मुझे ईमेल आ रही होगी विद द कोड, लेट मी एंटर द कोड। DH capital K 6673 error. No, it was not sent to me 30 minutes ago. Let's try again. Unfortunately, login code फिलहाल नहीं आ रहा for some reason. Final try हम देते हैं इसको. Let's give it a final try. Then we'll try it later. आप इतनी देर में registration process अपना start कर सकते हैं. Okay. This is how it looks like. ये इसका मेन डैशबोर्ड है, ये इसका मेन व्यू है। अगर मैंने यहाँ से कोई विड्रॉवल एंड डिपॉजिट्स किए हैं, वो यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आ जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। So this is how you generate a statement. So let's try to see. Display. No matching pass. So let's try. For some reasons, it's not coming. It's not showing my transaction because मेरे ख्याल से काफी अर्सा पहले मैंने की थी. So anyway, let's explore. ये वॉलेट का सेक्शन है जहां पर योर वॉलेट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, there are multiple coins here. लाइटकॉइन का है, बिटकॉइन कैश टोकन, बीसी चेन, वेलस, ऑर्बिट वगैरह वगैरह, वन बिट, फर्स्ट गोल्ड, 7-Eleven। तो यहाँ पर सारे मौजूद हैं। लेट अस से मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो है, वी हैव एरो टोकन, ओके, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है एरो टोकन। अब अगर इसमें हमने कॉइन्स डिपॉजिट करने हैं ना, ठीक है, हम बाइनेंस के अकाउंट पर जाएंगे या उस क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जहाँ पे हमारे कॉइन्स पड़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यूएसडीटी पड़े हैं, इथेरियम पड़े हैं, तो हम विड्रॉवल के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। जब हम विड्रॉवल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बाइनेंस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है, इट विल गिव अस, इट विल आस्क अस फॉर एन एड्रेस।
कि आपने एक एड्रेस ऐड करें जहां पर आप ट्रांसफर करने जाते हैं। अगेन ये बिल्कुल बैंक अकाउंट्स की तरह का, जैसा हर बैंक अकाउंट का एक मुख्तलिफ अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पर वॉलेट एड्रेसेस होते हैं। सो जस्ट नोट, वी गो हियर एट एरो टोकन, यहाँ पर ऑप्शंस पे हम जाएंगे। जब हम ऑप्शंस पे गए, यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन है। डिपॉजिट और रिसीव एक ही माने रखते हैं, तो हम बाइनेंस से यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट्स या प्रिंसिपल अमाउंट व्हाटएवर। सो आई गो टू डिपॉजिट एंड रिसीव। ठीक है, देखें यहाँ पर ये हमारा डिपॉजिट एड्रेस है, हियर इट इज। इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है, और बाइनेंस के वॉलेट में जब आप विड्रॉ के सेक्शन में जाएंगे, हम आहिस्ता से ग्रेजुअली वो भी देखेंगे, उधर आप पेस्ट करके विड्रॉ का बटन हिट करेंगे, and in few minutes the money will arrive in your wallet account in form of Ethereum, and that's it, and you'll receive it. ये एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने यहाँ से पैसे दोबारा ट्रांसफर करने हैं किसी और वॉलेट में या बाइनेंस के वॉलेट में, बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज के अंदर, तो ऑपोजिट प्रोसेस है। आप यहाँ पर जाएंगे विड्रॉवल के सेक्शन में, लेट्स गो, where is AeroCoin? Here. वेबसाइट पे थोड़ा टाइम लगता है इसको लोड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक मोर देन 700 वॉलेट्स हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ यहाँ पर 2 वॉलेट्स है, बिटकॉइन और इथेरियम के। हियर सेंड एंड विड्रॉ पे आपने क्लिक करना है। अब आपने बाइनेंस के सेक्शन में जाना है, वहां पर आप डिपॉजिट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट, तो वहां का आपको मिल जाएगा आईपी एड्रेस, सॉरी जी वॉलेट एड्रेस। उसको कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है सेंड टू वाले एरिया के अंदर, राइट क्लिक एंड पेस्ट। ठीक है, देन यू क्लिक ऑन रिक्वेस्ट विड्रॉवल। फॉरेन कॉइन्स जो है कुछ मिनट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे आपके बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज के अंदर टू ट्रेड। अब जो मैंने बाइनेंस से पहली बार जब विड्रॉ किए थे, उसकी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है मेरे पास, पीडीएफ फाइल है, आई विल प्रोवाइड यू दैट आफ्टर द कोर्स। सो दीज आर जस्ट सम स्टेप्स ऑन हाउ टू साइन अप ऑन coinpayments.net। आप वहां का वॉलेट किस तरह यूज कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, सो जस्ट गो थ्रू इट। अब यहाँ पर ये जितने भी कॉइन्स और टोकन्स है ना, डोंट थिंक कि ये रिलायबल है, इनमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, सो बी केयरफुल विद दैट। नाउ लेट्स गो। तो ये हमने डिस्कस किया जी coinpayments.net को, आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज। क्यों जी, व्हाई बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज इज बीइंग प्रेफर्ड? बाइनेंस ट्रेडिंग एक्सचेंज एक ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफ कोर्स फिजिकल लोकेशन जरूर इनकी है। इनका डेली का जो बिजनेस है ऑलमोस्ट 2.4 बिलियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट है। 2.4 बिलियन डॉलर्स जो है, आई बिलीव इसको आप कह लें 2.5 खरब डॉलर के बराबर है, एंड इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम। और पर सेकंड तकरीबन 1.4 मिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं पर सेकंड, दैट्स रियली अ लॉट। और ये 1.4 मिलियन ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं पर सेकंड, इनके मुख्तलिफ साइजेस हैं, डॉलर्स, $10 से लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हो सकते हैं। इनकी टेक्निकल सपोर्ट 24/7 मौजूद है। कीप इन माइंड, कभी कभी जो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई मसले आ रहे हैं छोटे मोटे, कस्टमर सर्विस जो है उनको इमीडिएटली आंसर कर देती है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें कुछ टाइम चाहिए होता है, और कस्टमर सर्विस वाले जो हैं, कॉल सेंटर वाले जो भी हो उस वक्त अवेलेबल, उनको बाय ईमेल्स कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से, आईटी डिपार्टमेंट से, रिस्क डिपार्टमेंट से। सो सम थिंग्स कैन टेक टाइम, you have to be patient and try not to be rude with them. All right, so 24/7 कस्टमर सर्विस का सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपका मसला जो है 24 घंटे में ही हल होगा। आपको एक टिकट नंबर इशू कर देंगे और उसके साथ आप फॉलो अप रख सकते हैं। Binance is a cryptocurrency exchange that provides a platform for trading various cryptocurrencies. ये एक एक्सचेंज है। आज अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने की एक वजह बताओ आपको, फीस कम क्यों है। अगर आपने आज बैंक अकाउंट खोलना है तो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चले जाते हैं कि हमने आपके साथ पैसे सेव करने हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोलता है आपको, नहीं जी, हम बैंक जरूर हैं लेकिन हमारे आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, जैसे हबीब बैंक हो गया, पंजाब बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वगैरह वगैरह। आप उनके पास जाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट या बैंक अकाउंट खोलने के लिए। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी सेम थिंग है। जब आप स्टॉक्स या शेयर मार्केट से शेयर्स परचेज करते हैं, आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से नहीं लेते। पीएसएक्स या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के आगे लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं
जिनके साथ आपको अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट्स व्हाई देयर इज थर्ड पार्टी और इंटरमीडियरी इन्वॉल्व। तो आपको उनके थ्रू जाना पड़ता है और वो अपनी फीस चार्ज करते हैं आपको एक्सेस देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए, कस्टमर सर्विस वगैरह वगैरह। अब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में चूंकि मिडिल पर्सन हट जाता है, तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज के अंदर ही डील करें, दैट्स व्हाई द ट्रांजैक्शन फीस आर लेस। So Binance is a cryptocurrency exchange that provides a platform for trading various cryptocurrencies. अब इन्होंने गोल्ड की क्रिप्टो करेंसी भी इंट्रोड्यूस की है, PAXG। As of April 2021, Binance was the largest cryptocurrency exchange in the world. दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो है अप्रैल के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम के एतबार से, ट्रेडिंग वॉल्यूम से मुराद है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो उधर वहां पर हो रही हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड साइज ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस। बाइनेंस के जो फाउंडर है, इट इज चेंगपेंग जाओ, ही इज अ चाइनीज बिजनेस पर्सन। ही वाज अ डेवलपर ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो है, इससे मुराद डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग या रोज ट्रेडिंग करने लोग नहीं है। ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर ट्रेड्स करके डेसिमल पॉइंट्स के अंदर इन आउट होते हैं। ये इट्स नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सब्जेक्ट नहीं, लेकिन अगर आपने मजीद सर्च करना है, यू वांट टू नो मोर, आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के ऊपर यूट्यूब कर सकते हैं। देयर आर मेनी वीडियोस दैट आर अवेलेबल टू गिव यू सम नॉलेज। तो ये इनकी जी बैकग्राउंड है। नेक्स्ट, सीईओ कंपनी जो है 2017 से बनी हुई है। इनका जो हेडक्वार्टर है किसी टाइम में चाइना में हुआ करता था, लेकिन चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट होने की वजह से दे शिफ्टेड टू केमन आइलैंड्स। केमन आइलैंड्स एक ऐसी कंट्री है जहां पर फाइनेंशियल रेगुलेशंस थोड़ी फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, इनके साथ एक पार्टनर है इनका जी ही के नाम से। और सबसे जबरदस्त और अच्छी बात बाइनेंस प्लेटफॉर्म की ये है कि इनके पास विंडोज वर्जन भी मौजूद है, वेब वर्जन भी मौजूद है, मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है। जो लोग लिनक्स यूज करते हैं, लिनक्स वर्जन भी अवेलेबल है। सो दिस इज समथिंग वेरी कूल, क्योंकि काफी जो वेबसाइट्स या ट्रेडिंग एक्सचेंजेस उनके से सारे वर्जन मौजूद नहीं होते। सो अगर आप पब्लिक प्लेस से ट्रेड करते हैं, ऑफिस से ट्रेड करते हैं, या इंटरनेट कैफे से, या किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के घर से, तो उनका अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप वेब वर्जन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जाती कंप्यूटर या अपना जाती लैपटॉप है, तो यू कैन यूज अ विंडोज वर्जन। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इनकी मोबाइल से, सॉरी इनकी वेबसाइट से, एंड दे हैव मोबाइल वर्जन। आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, गूगल स्टोर से इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग मार्केट्स जो है इनकी कुछ किस्में हैं। स्पॉट मार्केट्स होती हैं, फ्यूचर्स मार्केट्स, बाइनेंस पूल, स्टेकिंग एंड आईसीओ। बाइनेंस पूल, स्टेकिंग एंड आईसीओ को हम एंड पर डिस्कस करेंगे। बाइनेंस पूल क्या होता है, स्टेकिंग, आईसीओ से क्या मुराद है, दिस इज पार्ट ऑफ सेशन नंबर 10। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं, इफ यू रिमेंबर, आपसे मैंने बताया था कि ये कोर्स जो है पाकिस्तानी मैशियत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। एवरेज सैलरीज लोगों की क्या है, या वो लोग क्या ऐसा अमाउंट अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम बाय इन्वेस्टिंग 5 आवर्स अ वीक दैट कैन मेक देयर लाइफ इजी। तो हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे स्पॉट मार्केट्स में, क्योंकि स्पॉट मार्केट्स में जब आप ट्रेड करते हैं, आपके पास उन कॉइन्स की मलकियत होती है, आप उन कॉइन्स को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मैं बहुत खिलाफ हूँ, ना मैंने इसमें ट्राई की है, ना करता हूँ, ना सिखाता हूँ, ना उस पर कोई बात करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आपका जो अकाउंट है इजीली लिक्विडेट हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर कॉइन्स जो है उधार पर लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए एक डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, और उसमें प्रॉफिट्स जो होते हैं बड़े भी होते हैं, लॉसेस में पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है। स्पॉट में आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होता। हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कल और मे भी परसों, कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर इशू क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। और एक्चुअली मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग जो है एक बहुत बड़ा धोखा है, अक्सर लोग इसको समझते नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर हमेशा ट्रेडिंग एक्सचेंज या ब्रोकर या वो इन्वेस्टमेंट फर्म जो मार्जिन ट्रेडिंग ऑफर कर रही है, हमेशा उनका फायदा होता है, पैसे उनकी जेब में जाते हैं। आप जो प्राइसेस या चार्ट देख रहे हैं वो हकीकी होते हैं, लेकिन आप कनेक्टेड जो होते हैं एक्चुअल मार्केट के साथ में थे, उनकी इन हाउस फाइनेंशियल बुक्स में थे। अगर आपने नुकसान किया
वो सारा पैसा इनकी जेब में जाता है। अगर आपने कुछ फायदा कमाया तो आपकी जेब में से, अपनी जेब में से वो पे करते हैं, और अगर आपने बहुत बड़ा फायदा कमा लिया तो इनको फिर मुश्किल होती है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स करते हैं आपके अकाउंट में। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए आपने स्पॉट ट्रेडिंग पर रहना है नो मैटर व्हाट। मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में करता हूँ, लेवरेज ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट आई डोंट डू इट इन क्रिप्टो करेंसीज, आई डू इट इन फॉरेक्स और नैस्डैक और कमोडिटीज। उसकी रीजन ये है कि फॉरेक्स स्टॉक्स या कमोडिटीज के अंदर मुश्किलों से जो एक दिन की मूवमेंट ऊपर नीचे की तरफ हो, 1 से 2% बल्कि 1% मुश्किलों से होती है। क्रिप्टो करेंसीज चूंकि 10 से 20% आराम से कुछ मिनट्स घंटों के अंदर मूव कर देते हैं, तो सिर्फ ब्रोकरेज का, सिर्फ इन्वेस्टर या ट्रेडर का नुकसान नहीं होता, इस वक्त ये एक्सचेंजेस भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, इनके रिस्क मैनेजमेंट इतने मजबूत नहीं है कि इस तरह का जब क्रैश आ जाए लेवरेज ट्रेडर्स या फ्यूचर्स ट्रेडर को कैसे इन्होंने हैंडल करना है। सो प्लीज प्लीज, मैं अक्सर अपने कोर्स में बार बार दोहराऊंगा, आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग की तरफ देखना भी नहीं है, और अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग की भी है, कीप इन माइंड कि 24 घंटे के बाद ये आपको कुछ फीस चार्ज करते हैं एज एन इंटरेस्ट। सो ट्राई योर बेस्ट, क्रिप्टो करेंसीज में आप परहेज करें लेवरेज ट्रेडिंग से। सो दीज आर जस्ट सम इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस एंड आई बिलीव दैट्स इट, वेरी शॉर्ट। आज का जो सेशन की जो प्रायोरिटी थी वो आपको प्रिपेयर करना था कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने लगे हैं, मैंने लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिस्काउंट चाहिए 20% का, यू कैन यूज दोज लिंक्स। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइनेंस जो है एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है अलाउ करता है। सो टुडेज सेशन वाज जस्ट टू प्रिपेयर यू ऑन हाउ टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट, क्या चीजें आपको रेडी रखनी चाहिए, और क्रिप्टो वॉलेट होना क्यों जरूरी है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है coinpayments.net पे। अगर आपने coinpayments.net यूज नहीं करना, आप ट्रस्ट वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर, लेकिन यू हैव टू कीप अ पेन एंड पेपर, क्योंकि आपको ट्रस्ट वॉलेट की कुछ कीज मिलेंगी, वो आपको लिखनी होंगी, और उन कीज की आपने हिफाजत करनी है। छुपा दें उनको कहीं भी, उनकी कम से कम 3-4 फोटो कॉपीज करा के, प्रिंट करा के, उनको डिफरेंट पेपर्स पे लिखे अपने फैमिली मेंबर, ट्रस्टफुल मेंबर के साथ या तिजोरी में आप उसको सेव कर दें। सो लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई नो इट्स शॉर्ट बट इट इज टेक्निकल, क्योंकि जब आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे आपको इश्यूज आएंगे। सो लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स नाउ। All right, my apologies, Miss Hurmat. I'm sorry for that. आईडी इंग्लिश में जरूरी नहीं है। आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आई कैन यूज पासपोर्ट। यस, अगर आप साउथ अफ्रीका में अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, टोटली फाइन। लेकिन प्लीज एक नेशनैलिटी डिक्लेयर कीजिएगा। इफ यू ट्राई टू शो डुअल नेशनैलिटीज तो कोई इशू ना आए। अवैस साहब, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई 60 मिनट्स के लॉक वाले की। सर, आई हैव बिटकॉइन इन पैक्सफुल वेबसाइट। मैं पैक्सफुल वेबसाइट से फेमिलियर नहीं हूं, मैं पैक्स जी की बात कर रहा था। शुड आई ट्रांसफर माय बिटकॉइन टू देयर टू, ये आपका फैसला है। इफ यू थिंक कि पैक्सफुल जो है एक रिलायबल एक्सचेंज है तो आप वहां पर रहने दें। फरहान साहब, बुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑर्डर बुक से मुराद है, हम इंशाल्लाह कल जब बाइनेंस प्लेटफॉर्म को स्टडी करेंगे, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ना, मैं आई विल शो यू द ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक एक जगह होती है, सेक्शन होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पर मार्केट में एक्टिविटीज जो हो रही हैं बाइंग एंड सेलिंग की, उनकी क्वांटिटी, कितना वॉल्यूम है, उस सेक्शन को हम ऑर्डर बुक बोलते हैं। सो लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। मेहरान साहब जनाब, आपको अनम्यूट कर दिए, प्लीज गो अहेड। तो सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये जो हम वॉलेट में जो अपने कॉइन्स या यूएसडीटी वगैरह ट्रांसफर करते हैं, इनकेस हमारा बाइनेंस अकाउंट ब्लॉक हो जाए या बंद हो जाए, तो क्या वो कॉइन्स हमारे साथ वॉलेट में रहेंगे या वो अकाउंट ब्लॉक होने से वो भी चले जाएंगे? अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी, मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। अगर लेट्स से हमारी गवर्नमेंट बैन करती है बाइनेंस की वेबसाइट को, उसका बहुत आसान हल है। आप वीपीएन डाउनलोड कर सकते हैं, वीपीएन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन का जो आपका आईपी एड्रेस है वो अमेरिका का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर बाइनेंस
खुद डिक्लेयर करती है कि पाकिस्तान को वो ऑफर नहीं करे सर्विसेज, जो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अफवाहें बहुत आई हैं। मेरी ऑफिशियल बाइनेंस के साथ कम्युनिकेशन भी है, वो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में अपलोड की थी कुछ हफ्ते पहले, जब शोर मचा था कि बाइनेंस बैन हो रहा है। अगर बाइनेंस डिक्लेयर करता है कि किसी खास मखसूस कंट्री को वो ऑफर नहीं करने लगे सर्विसेज, तो वो 30 दिन की मोहलत देते हैं कि आप ट्रेडिंग अपने जो कॉइन्स हैं उनको विड्रॉ करके किसी और एक्सचेंज में या वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, जी आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया मेहरान साहब? जी जी, मतलब मेरा था कि अगर हमारा बाइनेंस अकाउंट ही बंद हो जाए तो वॉलेट में तो वो कॉइन्स रहेंगे ना, जो हमने कॉइन पेमेंट्स पे बनाए हैं या उन पे ट्रांसफर किए हैं। हाँ जी, वो तो रहेंगे। कॉइन पेमेंट्स अलग वेबसाइट है, बाइनेंस अलग वेबसाइट है। ठीक है सर जी, थैंक यू। You're welcome, dear. Okay, sir, to avoid interest सूद, which is the best trading? नहीं, आप ऐसे स्पॉट ट्रेडिंग पे रहें और ऐसे कॉइन्स के साथ ट्रेड ही ना करें जो गैम्बलिंग या गलत कामों के पर्पसेस में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, स्लाइड्स 1 और 2 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद है। प्लीज व्हाट्सएप की चैट में जाएं, ऊपर सेटिंग्स में जाएं उस ग्रुप की, वहां पर मीडियन फाइल्स लिखा होगा, वहां से आपको स्लाइड्स 1 और 2 मिल जाएंगी। सर आई हैव सम सतोशी इन बेस वॉलेट, तो उसको बाइनेंस पर ट्रांसफर करने के लिए भी सेम, जी सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा। जायद साहब पूछ रहे हैं, गेस टुडे वी ओनली हैव टू क्रिएट क्रिप्टो वॉलेट। जी बिल्कुल, यू हैव टू क्रिएट क्रिप्टो वॉलेट। एंड अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। माई एड्रेस इज डिफरेंट CNIC एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आप ट्राई कर दें, यूजुअली दे लेट इट गो, यू कैन ट्राई। तो आप इमरान साहब, अगर आपके पासपोर्ट है ना, तो कोशिश करें पासपोर्ट सबमिट करा दें और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। ट्राई ट्राई टू स्टार्ट विद पासपोर्ट। जी बाइनेंस कॉइन अच्छा है, लेकिन आपने अभी ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, 10 डेज कंप्लीट होने दे अपने। तो कीर साहब पूछ रहे कॉइन पेमेंट बेस्ट रहेगा या ट्रस्ट वॉलेट? जी दोनों अच्छे हैं, मेरे ओपिनियन और एक्सपीरियंस के लिहाज से दोनों अच्छे हैं। मैं दोनों यूज करता रहा हूँ। If Binance website shut down, so which is external wallet best to download laptop, desktop, save coins? एक्सटर्नल वॉलेट वेब वॉलेट्स भी हो सकते हैं, जैसे आज हमने डिस्कस किया है। ट्रस्ट वॉलेट को भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आप नैनो लेजर को देख लें, चेक कर लें। आप ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट किस तरह रिसीव कर सकते हैं? जी आप अपने बैंक की मेन वेबसाइट पे जाएं, वहां पर साइन अप करें, रजिस्टर करें अपना, आप बैंक कार्ड के नंबर डालेंगे, डिटेल्स डालेंगे, दे विल गिव। नो पासपोर्ट नो प्रॉब्लम, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट अगर एक्सपायर है तो प्लीज रीन्यू कर लें। अब इस तरह कहना तो नहीं चाहिए, आप एडिट अगर फोटोशॉप थोड़ा सा करना आते, लेकिन इट्स वेरी रॉन्ग टू टॉक अबाउट दिस वे। ठीक है ना? प्रीमियम ग्रुप, जी वो हमारा मकसद नहीं है। प्रीमियम ग्रुप को प्लीज आप सेशन नंबर के लिए 10 पर फेंक दें। आपने कोर्स ज्वाइन किए ताकि आपको प्रीमियम ग्रुप्स वगैरह की जरूरत ना पड़े। मेरा एक अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जिसके से मैंने प्रीमियम ग्रुप क्रिएट किया, यू नो। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रीमियम ग्रुप राइट नाउ। ऑलराइट, चैट बॉक्स से हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए। अवैस साहब जनाब, आपको अनम्यूट कर दिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब बाइनेंस में हम ये सारे डॉक्यूमेंट जब जमा करा देते हैं तो जब वो वेरीफाई होता है तो वो फिर ग्रीन कलर का साइड पर लिखा आ जाता है ना, वेरीफाइड। जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि बाइनेंस की सिक्योरिटी के हवाले से जरा वो कुछ बता देते ना, क्योंकि जिस तरह SMS एक होता है और एक एक ईमेल SMS है। होता है एक ऑनलाइन पे, हाँ जी बिल्कुल। जी, एक SMS ऑथेंटिकेशन है, एक ईमेल, फिर ऊपर गूगल बिल्कुल, ऑथेंटिकेटर है, फिर एक सिक्योरिटी की का भी ऑप्शन है। आप ये भी कोशिश अगर थोड़ा। करें, अगर जी आप जी, कोशिश करें कि जी ईमेल और SMS रख लें, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों इनफ है। हाँ जी, दे आर इनफ, मोर देन इनफ। अच्छा चलो ठीक है। एक्चुअली जब आपका जी जी इंटरमीडिएट लेवल सेकेंडरी लेवल वेरीफाई हो जाएगा ना, तो ये मस्ट होगा, आपके ऑप्शन नहीं होगा, आपको दोनों रखने पड़ेंगे। जी, अभी तो मेरे ये दोनों ऑन है। ये काफी है, दे आर मोर देन इनफ। देखिए जब अच्छा हैकर्स अटैक भी करते हैं, वॉलेट्स को हैक करते हैं ना, ये कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स नहीं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट्स को हाथ मारते हैं, वो 100-200 डॉलर के ऊपर नहीं देखते। ठीक है, नहीं सर जी, $300 पड़ा, कोई मजाक नहीं है।
नहीं नहीं, इट्स गुड, आई नो इवन, लेकिन ये $10,000 वाले को भी नहीं, ये देखते किसके वॉलेट में 1 मिलियन, हाफ मिलियन है, उन लोगों को ये हाथ भी डालिए सर तो जी, बाइनेंस की आईटी ये भी सिक्योरिटी सीखने के स्ट्रांग है। लिए डाले हैं $300, और ये भी मैंने अपने प्यार पे, यानी कि खुद ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने $50 फिर भी कमा लिए बगैर किसी नो कोर्स माशाल्लाह के, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन जी, मबरूक, इट्स यूट्यूब गुड से इट्स देख गुड। देख के। कोई बात नहीं, फिर गुड लक 1.5 जी। हफ्ते में। आप मजीद आगे आगे टेक्निक सीखेंगे ताकि आपको यूट्यूब वगैरह की जरूरत ना पड़े। जीता भी ठीक सीख है, लें, ताकि और इन्वेस्टमेंट करे तो वो डूबे ना। नहीं नहीं, इंशाल्लाह you'll have fun। ठीक है, ओके ओके सर। और you're welcome dear। अच्छा जी, क्वेश्चन जी, आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड ऑन बाइनेंस, विल यू गाइड अस? बिल्कुल जी, अपकमिंग प्लीज आप जो ट्रेडिंग स्केड्यूल है हमारा, ट्रेनिंग का स्केड्यूल, उसको आप कवर कर लें। ठीक है, एक दफा रिव्यू कर लें, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं ना, फ्यूचर सेशंस में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नासिर जमाल साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो बाइनेंस के वॉलेट से कॉइन पेमेंट्स के वॉलेट में अपने कॉइन्स ट्रांसफर करते हैं, तो इसके ऊपर कोई ट्रांसफर चार्जेस भी होते हैं या नहीं होते? होते हैं, ऑलमोस्ट 0.1 0.01% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक हो गया सर। जिस तरह हम असल में मतलब हम एक एडिशनल वॉलेट कॉइन पेमेंट्स में इसलिए रखते हैं कि अगर इन केस बाइनेंस जो है किसी तरह से भी हाँ जी, लेकिन ये बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत टफ है इस तरह की सिचुएशन आना, लेकिन ये इसी तरह है। देखें, कॉइन पेमेंट्स डॉट नेट जैसे आपकी गाड़ी का स्पेयर टायर होता है ना, ये वैसे ही है कि खुदा ना खास्ता उसकी जरूरत कभी भी ना पड़े, लेकिन अगर पड़ भी जाए किसी टायर की, तो टायर हमारे पास है गाड़ी के अंदर। तो सर हमें ट्रेड करने के लिए तो अलग जैसे हम अगर बाइनेंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ट्रेड जी जी, करने के लिए बाइनेंस के वॉलेट में रखने पड़ेंगे ना अपने कॉइन्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडिशनल जो है, या जो हम अभी ट्रेड नहीं करना चाहते या सेव करना चाहते हैं, वो हम जो है पेमेंट्स में रखेंगे। यूजुअली मैं लोगों को क्या रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पैसे 2-3 महीने के अंदर डबल हो जाते हैं, 4 महीने के अंदर इंशाल्लाह, तो आप प्रिंसिपल को निकाल लें या वापस बैंक में डाल लें या किसी एक्सटर्नल वॉलेट में रखें और प्रॉफिट के ऊपर ट्रेड करें। ठीक हो गया सर। कॉइन पेमेंट डॉट नेट जो है, अगर लेटर ऑन हैक हो जाती है या कोई इश्यू आता है, तो फिर एक्सटर्नल वॉलेट जो है वो मतलब सबसे ज्यादा रिलायबल है? ट्रस्ट वॉलेट भी बहुत अच्छा है, काफी स्ट्रांग है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वॉलेट के बराबर है ट्रस्ट वॉलेट। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट इज समथिंग वेरी रिलायबल एंड इट इज वेरी सिक्योर। तो सर वो भी आप सिखाएंगे कि उसमें कैसे हम अपना वॉलेट सेम क्रिएट? प्रोसेस है, आप मोबाइल में अपने डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, रजिस्टर करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड के साथ, आपको कीज मिलेंगी, वो लिख लें। सेम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ प्लेटफॉर्म देखने में मुख्तलिफ होगा बस। ठीक हो गया। ये कीज जो है सर हमारे पास बाइनेंस की और ट्रस्ट वॉलेट की, कॉइन पेमेंट की, जो भी हम वॉलेट क्रिएट करते हैं अपने लिए, वो जी जी, दोनों हमारे पास सेफ रखना जरूरी है हाँ जी, प्लेटफॉर्म में। कीज आपको सिर्फ मिलेंगी ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन में। अच्छा, कॉइन पेमेंट्स में नहीं है? वो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं। सेंट्रलाइज। हाँ जी, ठीक। ट्रस्ट वॉलेट जो है, ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। ठीक हो गया। ठीक, थैंक यू। और यू वेलकम। ओके जी, आबिद साहब जनाब, गो अहेड जी। आबिद साहब आपको अनम्यूट कर दिए। आबिद साहब has disappeared। जायद साहब जनाब, गो अहेड। Hi, is my voice audible? यस, इट्स क्लियर। Okay, sorry, I just joined in the middle of the session, so I might have missed कोई some बात, critical points. नो The प्रॉब्लम, वीडियो question is, अवेलेबल होगी, यू कैन गो थ्रू द वीडियो लेटर। yeah, sure, I'll do it. My question is basically, is this electricity bill is mandatory for the registration? Because if नो, you know, you must be knowing that we don't have such kind of thing in Middle East, you know. कोई बात नहीं, अगर आप कौन सी कंट्री में हैं? मैं सऊदीया में होता हूँ। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।
Okay, so it will be required right now or it will require later on? later on. Okay, so right now I can do it with my passport, right? आप पासपोर्ट अपना नेशनल आईडी यूज करेंगे बिगिनर लेवल वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन जो मैंडेटरी है, आप कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लें, लेकिन आई एम श्योर टेलीफोन बिल तो होगा ना आपका? नहीं, देयर इज नो सच थिंग, टेलीफोन बिल भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं है क्योंकि सब ऑनलाइन होता है। प्लस उसमें एड्रेस भी हमारा कोई मेंशन नहीं होता अब तो, ना नॉट ठीक इवन है, ऑन रेजिडेंट आईडी, उस पे भी नहीं ठीक होता है, एड्रेस। बिल्कुल आई नो दैट। ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे जरूर होगा। बैंक स्टेटमेंट पे आई गेस हमारा शायद नेशनल एड्रेस आ रहा, आई नीड टू चेक। Try it and ask the bank, they can even make one for you. श्योर श्योर, ठीक है, ओके। और So at अगर what फिर point I कोई will be needing at what point I will be needing this bank statement? देखें, आपने चूंकि प्रोफेशनल बनना है, इन द बिगिनिंग इट्स बेटर टू हैव दिस रेडी, हाँ श्योर, ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है शुरू के अंदर तो वो मैनेज हो जाए। ओके ओके, नोटेड, ठीक है, और थैंक यू। यू वेलकम। फरहान साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आपने बोला ब्लू चिप टोकन्स या कॉइन्स हैं, इन पे ही फोकस करना है, तो अब जो मार्केट के हिसाब से तकरीबन ऑलमोस्ट 50 कॉइन्स हैं या उससे भी मतलब ज़्यादा ही है जो 2 बिलियन की मार्केट कैप में आ रही हैं, तो फिर किन पे फोकस किया जाए? जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके पीछे से अच्छे यूज़ केसेस हैं। जी हाँ, तो हम मतलब 2 कॉइन्स पे कर रहे हैं अब, क्योंकि टॉप पे तो इथेरियम और बाइनेंस का जो आ रहा मैं है, आप लोगों को फ्यूचर में लिस्ट दूंगा कौन कौन से जी कॉइन्स अच्छे हैं जो रिलायबल है, जिन पर ट्रेड करना चाहिए। जब हम टेक्निकल एनालिसिस का सब्जेक्ट कवर कर लेंगे ना, चार्ट रीड कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज करना है, जब हम स्ट्रैटेजीज सीख लेंगे फिर मैं इंशाल्लाह आपसे कॉइन्स की लिस्ट शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम जी। ओके, इब्राहिम साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा असल में कल का सवाल है एक, वो जी मैं पूछें, या इंटरनेट की वजह से मैं सवाल नहीं कर सका। कोई बात नहीं, मेरा सर बिल्कुल इब्तदाई सवाल है, वो कोई ये बात कि इसमें जो ट्रेडिंग के नतीजे में जो कमाई और नफ़ा हासिल हो जाती है, नहीं। जी ये इसके पीछे कोई भी करेंसी हो, क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी में से इसके हाँ पीछे जी, कोई एसेट्स वगैरह होते हैं, या फिर इसमें ये जो ट्रेडिंग करके नफा कमाया जाता है सिर्फ और सिर्फ जी मार्केट में, मतलब ये कि इसकी क्या पीछे क्या कंसेप्ट है अच्छा ठीक कमाई है, की? कोई एसेट नो होते हैं कि हम प्रॉब्लम। कह सके इस मार्केट के बारे में? जिस तरह डॉलर वगैरह के बारे में कहते हैं कि डॉलर के पीछे चूंकि महंगाई बढ़ गई है या चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, लिहाजा रुपये और डॉलर की कीमतें उतार चढ़ाव हो जाती हैं। इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो बाजार कोई एसेट वगैरह नहीं है, फिर इनमें कमी और ज्यादती किस चीज़ की? ओके सर, आप प्लीज अपने आप को आपने म्यूट नहीं करना। पहले चीज मैं आपको बताऊं, ये काफी डीप क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करता हूँ। डॉलर के पीछे कोई एसेट्स मौजूद नहीं है। किसी टाइम पे सब करेंसीज के पीछे गोल्ड एज अ रिजर्व होता था। 1982 के अंदर एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर अमेरिका ने पूरी दुनिया को बोला कि नहीं, हमारे पास गोल्ड कोइन है और अगर है भी तो हमने देना नहीं है। तो वहां से करेंसी का कोलैप्स स्टार्ट हुआ, तो वहां से सूदी निज़ाम के ऊपर जो है सारी करेंसीज चलना शुरू। ये एक पूरी एक हिस्ट्री है और एक साइंस, एक स्टडी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर तहकीक करके इसको समझ लें। जी करेंसीज जी के पीछे, करेंसी जो आपकी मौजूदा करेंसी कोई भी हो किसी भी मुल्क की, उसके पीछे कोई एसेट से असासे मौजूद हकीकी मानों में जी बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, जी जी दूसरी चीज, अब क्रिप्टो करेंसीज की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसी के पीछे एसेट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, और कईयों के पीछे बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि करेंसी की जो तारीफ है, जो मैंने शुरू के सेशन में बताई, किसी चीज का करेंसी होना, उसकी इक्तसादी तारीफ ये है कि ऐसी चीज जिसमें दो खसूसियत हों। पहली चीज कि वो इस्तेमाल शुदा हो,
नंबर 2, वो जरिए तबादला इस्तेमाल हो सके। जैसे क्रिप्टो करेंसी जो है, मैं उसको इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, उससे इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, ट्रेड भी कर सकता हूँ, खरीदो फरोख्त भी कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें ये दोनों फैक्टर्स, दोनों खसूसियत इस्तेमाल भी हो रही है, ये सेंड भी कर सकता हूँ इनको, रिसीव भी कर सकता हूँ, जाया भी कर सकता हूँ, गवा भी सकता हूँ, नुकसान भी कर सकता हूँ। ठीक है, जरिए तबादला इस तरह कि मैं इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीद सकता हूँ। तो इक्तसादी तारीफ जो है करेंसी की ये है। अब मैं इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ कि शरी इक्तसाद के अंदर क्या करेंसी की ये तारीफ है, इसका मुझे इल्म नहीं है, वो आपकी अपनी पर्सनल जाती तहकीक होगी। ठीक है, अब मिसाल के जी तौर पर एक क्रिप्टो करेंसी है पैक्स जी, PAXG, इसके पीछे गोल्ड के एसेट्स हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जिनके पीछे जो एसेट्स हैं वो प्रॉपर्टीज हैं, रियल एस्टेट हैं। मुझे एक चीज बतानी तो नहीं चाहिए, मैंने पहले भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी इन्वेस्टमेंट बैंक खड़ा करने के लिए, बट मेरी एक और क्रिप्टो करेंसी आएगी जिसके पीछे रियल एस्टेट्स होंगे, एसेट्स होंगे उसके पीछे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी, जी मतलब सर, एक यही बात। कॉम्पिटिशन। जी जी जी, बोले, मैं जी आपकी जी बात आप, सुन रहा हूँ। हाँ जी जी, आप ये जो कहते हो कि बास करेंसीज के पीछे एसेट्स है, हाँ और जी, ये पैसों वगैरह के पीछे एसेट्स नहीं है। और जो जी आपने जी, तहकीक का बता दिया कि हम 1982 में उन्होंने फिर मना कर दिया कि हम मजीद उसको गोल्ड नहीं दे सकते, उसकी भी पूरी तारीख है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टडी कर चुका हूँ काफ़ी बार। और ठीक करेंसी है, पर तारीखी दौर से इस्लाम से पहले, कबल ईसा अलैहिस्सलाम, वहाँ से कब से क्या क्या तबादले के लिए क्या क्या चीज़ें चल रही थी दरम्यान में। सोना चांदी आ गया, फिर सोना चांदी के बाद से फिर कीमती चीजें आला तबादला के लिए आ गए, फिर दरम्यान में जो जो चीजें जिस इलाके में ज्यादा होती थी वो तबादले के लिए होती बिल्कुल रही, करते करते अब फिर पेपर नोट आ गए। पेपर के नोट के पीछे फिर जो लिखा जाता है कि हामी लिहाजा को इतना दिया जाएगा, इसके पीछे कुछ बैंक में रखा बिल्कुल जाएगा, नहीं रखा जाएगा। आजकल इसके पीछे कुछ भी नहीं होता है, वो तो हकीकी मानों में एक बात हो रही है। लेकिन ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव है, इसका ताल्लुक तो एसेट के साथ ही है। मार्केट में अगर तलब और रसद के साथ है, अगर तलब और बिल्कुल। रसद। जी जी। ये ये प्योरली जो क्रिप्टो करेंसीज है ना मौजूदा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इस वक्त जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज नामवर और अच्छी जेन्युइन क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो प्योरली और टोटली, जैसे आपने बताया, अर्जो तलब, अरबी में तो अर्जो तलब बोलते हैं ना, ये उर्दू में क्या बोलेंगे आप, जी सप्लाई एंड डिमांड को? जी, तलब और रसद। तलब और रसद, तलब और रसद के फॉर्मूला पे चलती हैं ये। यही तो ये मैं कह रहा हूँ कि चूंकि हमारे यहाँ जो पैसे होते हैं, रुपीज है, डॉलर्स है, या जो भी करेंसीज है, इनके पीछे तो तलब और रसद है, नहीं मईशत है, है, नहीं है, नहीं है, एक्सपोर्ट। नहीं है, नहीं है, नहीं एक्सपोर्ट। नहीं, सॉरी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तलब और रसद आपकी जो करेंसी मौजूदा है वो एक हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे तलब और रसद का कोई चक्कर नहीं है। मिसाल के तौर पर आज अगर आप करेंसी अपना इंटरनेशनल बैंक्स को कंट्री कर्ज वापस नहीं कर पाती या किस्तें उनके पास मौजूद नहीं है, तो आपके ऊपर जब वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आपकी हुकूमत के ऊपर, तो गवर्नमेंट जो है बगैर तलब और रसद की वजह से ही प्रिंट करना शुरू कर देती है नोट। तो प्लीज कीप इन माइंड, ये एक धोखा है मौजूदा मालियाती निजाम के अंदर कि करेंसी जो हमारी है तलब और रसद के ऊपर चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। एक ऐसे नहीं हिस्सा है उस जरूर होगी सर तलब और के, रसद की। किसी मुल्क की अगर मीशत खराब हो तो मीशत की वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी करेंसी गिर गई। मीशत खराब हो जाए, वहां से कोई माल बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, और या वो जो भी कोई सूरत हो, मीशत तबाह हो गई, तो हम कह रहे हैं कि करेंसी के जो रेट्स है वो गिर गए हैं। ये जो बिटकॉइंस है, इसके पीछे क्या चीज होती है? बिटकॉइन के पीछे तो कोई मुल्की मीशत या तलब और रसद, या न कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो फिर इसके रेट्स ऊपर नीचे कैसे जाते हैं? ये वर्चुअली, चूंकि कॉइन्स जो हैं अब फिजिकल मादी सूरत में तो नहीं होते, ठीक है, इनको वर्चुअली क्रिएट किया गया और इनका जी जी। कंप्यूटर कोड जो है, इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है इस तरह की है कि वर्चुअल फॉर्म के अंदर ही इनकी तादाद बिल्कुल महदूद है, ठीक है। और इनको बनाने का या शाया करने का जो तरीका है वो कोई इतना आसान नहीं है, वो काफी मुश्किल है। उसके अंदर कंप्यूटिंग पावर, बहुत सारी बिजली, कूलिंग सिस्टम्स, बड़े मैसिव किस्म के इस्तेमाल होते हैं। आप उस पर मजीद खुद रिसर्च कर सकते हैं। इनको वर्चुअली क्रिएट किया गया, ठीक है। इनके पीछे जो तलब रसद है वो लोगों के पार्टिसिपेट करने से आती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल टोटली टोटली वर्चुअल है। लेकिन अगर आप अब मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं अब इस्लामिक फाइनेंस का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, आप में भी इस चीज में रखते हो ज्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन एक चीज आपने नोट करनी है कि चूंकि
अब मुझे इस चीज का पता है, जब आपकी कोई चीज दीन में मजबूरी हो जाए, एंड आई बिलीव आप असिस्टेंट मुफ्ती है, तो इस्लाम आपको ये इजाजत नहीं देता, लेकिन आपको इस्लाम बोलता है कि गुनाह नहीं है। जैसे इंश्योरेंस किसी मुल्क, कई मुल्कों में गाड़ी की इंश्योरेंस कराना लाजमी नहीं, तो आपको गाड़ी नहीं मिलती, ना गाड़ी पास हो सकती है। ऐसे इसे ही है ना, इसी तरह इस्लाम में ना कि आपको मना मना नहीं किया, आपको बस कहा है कि गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप मजीद तहकीक करेंगे, इसकी साइंस में जाना चाहते हैं, ये आपकी पर्सनल स्टडी होगी, लेकिन आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कम से कम इसके अंदर सूद वाला चक्कर नहीं है, इसकी फ्लक्चुएशन के अंदर, इसकी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर, इस पे इंटरेस्ट रेट का कोई इशू नहीं है जिस तरह मौजूदा करेंसीज पे जी होता जी है। वही सर, वही जी जी ये सर, आपकी जी पर्सनल जी सर, तहकीक वही होगी, मैं लेकिन मैं हम वही इस तो मैं कोर्स के अंदर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, जी जी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, ठीक है। थैंक्स। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, कुछ हिस्सा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जी जी बस आपने कह दिया कि इसके पीछे कोई एसेट्स वगैरह नहीं होती है और चली होती है, बस ये मुझे चाहिए। जी, लेकिन आपको इसके फिर पीछे इस चीज कोई का भी पता होना चाहिए कि जो कंट्री भी होती है उसके पीछे भी उस करेंसी को बैकअप करने के लिए जो एसेट्स हैं वो क्लियर नहीं है, अगर हैं भी तो उसको वो एक्सपोज नहीं कर सकते, करते, शफाफियत नहीं है। सर मैं इस बारे में, अगर ये जो पार्टिसिपेंट का शायद मेरी वजह से कुछ वक्त ज़ाया हो जाए, मैं माजरत कर लेता हूँ उन सबको। नहीं नहीं, इट्स असल में ओके। मसला ये होता है, मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जो कारोबार वगैरह चलता है, ये एक्सचेंज वगैरह का, तो जी इसमें ईरानी करेंसी खरीद लेते हैं, वो देख लेते हैं कि ईरान, अमेरिका की तरफ से ईरान पर अगर कुछ पाबंदी लग जाती है तो वो मजीद करेंसी खरीदना छोड़ देते हैं। क्यों? इसकी वजह से कि ईरान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करेगा, तो कम होने की वजह से इनकी करेंसी को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो नुकसान बिल्कुल। पहुंच रहा है बुनियादी तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनके पीछे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, पीछे एसेट्स हैं। हम्म, कारोबार मैशत जो है वो साख नुकसान पहुंच, क्योंकि चीजें बाहर निकल नहीं रही है या बाहर से कुछ आ नहीं रहा है। बाहर से आने पे तो चूंकि नहीं होता है, बाहर से निकलने पे मैशत मजबूत हो जाती है। तो बुनियादी ये है कि ये जो करेंसीज हैं, मुल्की करेंसीज, इसके पीछे कारोबार का कंसेप्ट है, कोई कुछ कुछ निकाल रहा है और पैसे मुल्क में आ रहे हैं, तो कहते हैं कि मैशत मजबूत हो गया और उसकी करेंसी ऊपर चली गई। और अगर कुछ बाहर नहीं निकल रहा है तो करेंसी नीचे आ जाती है। वर्चुअल के पीछे कुछ है नहीं, एसेट्स है नहीं, ना गोल्ड है और ना ही इस तरह की कोई फैक्ट्रीज वगैरह है, कारोबार है। तो ये असल में मसला था कि चूंकि पीछे एसेट्स नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मनी का तबादला मनी से है। हम्म, मनी का तबादला जब मनी से होता है तो ये शरीयत में महल नज़र है। इस्लाम ओके में ये महल नज़र है कि सिर्फ मनी का मनी से हो, मनी के पीछे कोई एसेट्स होने चाहिए। ये शरीयत का ओके बुनियादी मुतालबा है। ओके। मैं इस चीज से इतना फेमिलियर नहीं हूँ, और यहाँ में भी मैं कोई इसमें इस सेंस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास ना कम हो, क्योंकि मेरी जो ये एक्सपर्टीज है वो ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर आती है। तो मैं उस लिहाज से आपके लिए क्वेश्चन आंसर सोच सकता हूँ, बट अगेन जी आपकी मैं सबकी ये तमाम पर्सनल रिसर्च। पार्टिसिपेंट से, लेकिन मैं आप आपको समेत सेशन नंबर आप 10 के समेत अंदर ना, जी सेशन नंबर 10 के अंदर मेरे पास उर्दू में फाइल है डिफरेंट फतूहात की, वो मैं सब मेंबर साथ सेशन नंबर 10 में ही शेयर करूंगा। आपके होपफुली आपके काम आएगी इंशाल्लाह। जी मैं तमाम पार्टिसिपेंट से आप समेत माजरत करता हूँ, मैंने उनका ज्यादा नहीं वक्त नहीं ले नहीं, लिया। इट्स गुड, इट्स टोटली फाइन, कोई माजरत की जरूरत नहीं, हम आप सब यहाँ पर सीखने हैं ना, इट्स टोटली फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। ऑलराइट, चैट बॉक्स में भी थोड़ा सा नजर मार ले जी। सर मैंने कोई पासपोर्ट, बिजली या बैंक की स्टेटमेंट नहीं दी, बाइनेंस को एड्रेस और आईडी कार्ड, सेल्फीज वगैरह भेजा। आपका जो अकाउंट अगर वेरीफाई हुआ होगा ना, वो बेसिक लेवल का, आपको इंटरमीडिएट लेवल की वेरिफिकेशन चाहिए अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज परचेज भी करनी है या सेल करके अपने बैंक में पैसे रिसीव करने हैं। इरफान साहब ने बड़ा सा सवाल किया है, ट्रस्ट वॉलेट जो है ये एप्लीकेशन कभी नहीं शट डाउन हो सकती। अच्छा, अब मैं सबको एक मजे की बात बताऊं, नहीं ये बिल्कुल शट डाउन नहीं हो सकती। जैसे एप्स होती हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट है डैप्स। डैप्स से मुराद है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, और डैप्स चल रही होती हैं, अगर बैन भी हो जाए तो बैन नहीं हो सकती, क्योंकि वो चल रही होती है। मिसाल के तौर पर कई डैप्स जो है इथीरियम के नेटवर्क पर बनती हैं, और ये नेटवर्क चूंकि डिफरेंट कंप्यूटर्स और माइनर्स जो हैं बरकरार रखते हैं, तो वो एप्लीकेशन भी उस नेटवर्क पर मौजूद होती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डैप टू गेट शट डाउन, एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। टोरेंट वाला कंसेप्ट है। इब्राहिम साहब जनाब गो अहेड जी, आपको अनम्यूट कर दिया। सर मेरा सवाल हो गया, मैंने दोबारा कोई अच्छा फाइल ठीक नहीं है, किया है। जी नो प्रॉब्लम, आपका हैंड रेस तो मैं जी, आपको अनम्यूट किया। शुक्रिया शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। You're welcome. मिस्टर साद जनाब गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर मेरा वालेकुम सवाल सलाम। ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे मैं कोई कॉइन परचेज करता हूँ और उसको अपने वॉलेट में मूव कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ट्रांसफर करने के बाद अगर मैंने उसको ट्रेड करना है किसी एक्सचेंज पे, तो मुझे दोबारा उसको बाइनेंस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? अगर मैं नहीं यही आप नहीं आप दूसरी जी, जिस दूसरी एक्सचेंज पे आपने करना है, मिसाल के तौर पर OKX हो गई, KuCoin हो गया, आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते नहीं नहीं सर, मैं वॉलेट की बात करूँ, मैं अगर वॉलेट में इसको ट्रांसफर करता हूँ तो फिर की बात कर। हैं। आप क्वेश्चन प्लीज दोबारा दोहरा सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड, मे बी मैंने आपका क्वेश्चन प्रॉपर्ली सुना नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने एथेरियम परचेज किया बाइनेंस पे, ठीक है, उसको वहां से मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने ट्रस्ट वॉलेट पे फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब आज मैंने ये सारा कुछ किया है, हफ्ते बाद मैंने इसको एथेरियम को सेल करना है, तो मैं दोबारा उसको ट्रस्ट वॉलेट से पहले बाइनेंस पे लेके आऊंगा फिर सेल करूंगा, या ट्रस्ट वॉलेट पे भी मैं जी सेल कर सकता नहीं, आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर फीचर्स हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट ने इन बिल्ट अपने आप को लिंक किया हुआ है कुछ एक्सचेंजेस के साथ, लेकिन आपको एक्सचेंज पर ट्रांसफर करने पड़ेंगे सेल करने के लिए, एज पर मेरे एक्सपीरियंस के। सही? और सर दूसरा ये कि मतलब आज फॉर एग्जांपल एथेरियम है लेट्स से 10,000 रुपये, और मैं आज परचेज करके उसको वॉलेट में ट्रांसफर कर देता हूँ, एक साल बाद वो ओके, एथेरियम जो है वो 20,000 का हो जाता है, तो जब मैं उसको ठीक है। दोबारा वॉलेट से एक्सचेंज पे ट्रांसफर करता हूँ तो वो 20,000 वाला होगा या 10,000 वाला होगा? नहीं वही एक्सचेंज देखें, जब आप उसने जब उसको आप सेल करेंगे ना, जो एक्सचेंज का रेट होगा उसी रेट पे आपको मिलेगा ना, उतने यानी कॉइन्स है, क्योंकि आपने लेट से आपने एक इथेरियम खरीदा है, तो आपने एक इथेरियम को ट्रांसफर कर दिया ट्रस्ट वॉलेट पे, ठीक है, और जब अगर एक्सचेंज पे प्राइस जो है 20,000 की, तो आपको 20,000 ही मिलेंगे। हो गया, मतलब वॉलेट पे सिर्फ कॉइन जाता है, उसकी प्राइस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं प्राइस कोई फ्लक्चुएट। ठीक हो गया, जी थैंक यू। जी बिल्कुल, ठीक। कोई लिंक। यू वेलकम डियर। ओके जी, मिस फातिमा प्लीज गो अहेड जी, आपको अनम्यूट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहली बात तो ये पूछनी थी कि कॉइन पेमेंट्स और ट्रस्ट वॉलेट आपने ये दो बताए हैं, तो इनमें से बेस्ट कौन सा, मतलब अगर इन दोनों के कंपैरिजन में हम देखें तो हमें कौन सा करना चाहिए, बेटर कौन सा इनमें से? मेरे लिए तो दोनों ठीक है, बट इफ यू रियली कंसर्न, अगर आपके पास अमाउंट बहुत बड़ा है, तो फिर मे बी ट्रस्ट वॉलेट विल आल्सो बी, लेकिन दोनों सेफ है, बट ट्रस्ट वॉलेट, इफ यू वांट टू गो फॉर मोर सिक्योरिटी, यू कैन गो फॉर ट्रस्ट वॉलेट। अच्छा ठीक। और जैसे अभी ये लास्ट क्वेश्चन पूछा किसी ने कि हम लोग बाइनेंस की ऐप से ट्रस्ट वॉलेट में उसको ट्रांसफर करेंगे, तो वो हमें क्यों करना होता है ट्रांसफर, उसकी वजह क्या है कि हम बाइनेंस में क्यों नहीं रख सकते? नहीं, ये आपके जो एक्सटर्नल वॉलेट्स है ना, एक्सटर्नल जी। वॉलेट्स आप समझ लें एक किस्म का लॉकर है, तिजोरी है आपकी अच्छा आउटसाइड, जो आपकी सही। नजरों में है, अच्छा, और जिस और सिर्फ मतलब आपकी नजरों बाइनेंस में नहीं, पे आप कंट्रोल रखते हैं। ठीक, तो बाइनेंस पे ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, मतलब वहां पे सेफ्टी का कोई इशू है या समथिंग लाइक दैट? सेफ्टी का इशू भी हो सकता है तो नहीं, लेकिन चूंकि बहुत सारे उधर ट्रांजैक्शंस हो रही, सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है बाइनेंस का, इसलिए क्योंकि हर वक्त मार्केट काफी, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो बार बार ट्रांसफर करना एक्सटर्नल इंटरनल वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आपने इमीडिएटली ट्रांसफर करना होता है, तो इसलिए उनके जो वॉलेट्स है वो इनबिल्ट है। ये एक छोटा सा रीजन बताया मैंने आपको। अच्छा, तो इसलिए फिर हमें मतलब प्रेफरेबली ये करना चाहिए कि बाइनेंस में हमारे पास ना पड़ा हो कुछ भी, हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा हो हम उसको फौरन मतलब एक्सटर्नल वॉलेट में ट्रांसफर कर दें। एज पर माई रिकमेंडेशन, एज पर माई एडवाइस, आपका अगर प्रिंसिपल बड़ा है, आप जैसे प्रॉफिट्स गेन करते हैं, आप उन प्रॉफिट्स को एक्सटर्नल वॉलेट में रख लें, या कम से कम प्रिंसिपल को निकालना शुरू कर दें, प्रिंसिपल को एक्सटर्नल वॉलेट में डालना शुरू कर दें। अच्छा, और एक्सटर्नल वॉलेट से विदड्रॉ जैसे हमें अपने बैंक अकाउंट में, जैसे अब हमें अपने यूज के लिए चाहिए, तो उसके लिए फिर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर का वो कोई सीन होता है एक्सटर्नल वॉलेट से? नहीं, आपको दोबारा एक्सचेंज में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, एक्सचेंज से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक्सचेंज से वापस बाइनेंस में, और फिर वहां वहां से हम लोग विदड्रॉ कर सकते हैं? जी, कुछ कुछ वॉलेट्स हैं, लेकिन एक वॉलेट से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन आई थिंक वो पाकिस्तान में नहीं चलता, Zapo.net है, वहां से उसके वॉलेट से आप डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं बैंक, लेकिन अभी जो वॉलेट्स हैं मजीद एडवांस्ड हो रहे हैं, वॉलेट्स में ऐसे फीचर्स आ जाएंगे कि आप अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त दे आर वर्किंग ऑन इट, इट्स इन द नियर फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल।
सही। और सर आज की जो थे 3 टॉपिक्स थे उनमें से फर्स्ट वाला ये था कि क्रिप्टो जो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है वो कैसे ओपन करना है, सेकंड था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉलेट कैसे ओपन करना है। तो आपने जी अकाउंट बताया जी, ये जो कॉइन पेमेंट्स बताया आपने ये अकाउंट ओपन करने का, तो फिर वॉलेट का क्या, वो कैसे ओपन करना है उस चीज का? सॉरी, मेरे से मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जो फर्स्ट टॉपिक था इट वाज हाउ टू प्रिपेयर फॉर ओपनिंग एन अकाउंट विद ईज। ठीक है, कल हम अच्छा, इंशाल्लाह बाइनेंस के प्लेटफॉर्म साइन अप के प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। प्रोसेस तो वही है, बट मैं आपको प्लेटफॉर्म उनकी वेबसाइट के बाद जब आप लॉग इन कर लेते हैं उसको कैसे गो थ्रू करना कल इंशाल्लाह इन डेप्थ में आपके साथ कवर करूंगा। सही। और सर आपने जो बताया कि नो लेवरेज एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, तो हाँ उसका जी थोड़ा सा प्लीज बताएंगे ब्रीफ सा कि इसका मतलब समझ नहीं आया कि लेवरेज और फ्यूचर जी, ट्रेडिंग क्या है? कल सेशन के स्टार्ट होने शुरू में मैं आपको आउट ऑफ द टॉपिक में आपको लेवरेज के बारे में बताऊंगा। लेवरेज होता क्या है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, टेक्निकली किस तरह ये लोग स्कैम कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते। टुमारो इंशाल्लाह इट्स पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट। ओके। और सर बाइनेंस का अकाउंट भी आपने कल बनाने का बताना है, तो उसके अंदर हम लोग पहले डिपॉजिट कैसे कराएंगे? मतलब ने पाकिस्तानी वो रुपीस से करवाने हैं ना अपने बैंक अकाउंट कल से, तो हम वो भी? वो इट विल बी कवर्ड टुमारो इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, यू वेलकम डियर। ग्रेट ग्रेट। आबिद साहब जनाब, आपको अनम्यूट कर दिए। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर आस्किंग जी। सर? सबसे पहले ये जो मैंने बिहान्स का अकाउंट बनाया था पहले सर, वो उस पर चल रहा है, ट्रेडिंग थोड़ी सी कर रहा हूँ, लेकिन असल में इशू ये है कि इस पे ऑथेंटिकेशन है मोबाइल से और ईमेल से। तो सर जी मैं तो जैसे रहता हूँ यूएई में, तो ठीक। अगर मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ हॉलीडेज पे 1-2 मंथ के लिए, तो फिर मैं इसका अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो इसकी क्या सोल्यूशन है? आप मतलब कि पिन आप नंबर तो अपने एग्जिस्ट है। मोबाइल फोन पर रोमिंग इनेबल्ड करा लेंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं। तो मुझे मैसेज वहाँ पे रिसीव हो जाएगा? हाँ जी, आप रोमिंग इनेबल्ड करा लें अपने मोबाइल फोन पे, यू विल रिसीव एसएमएस। ग्रेट। और सर एक और सवाल था, जैसे जी आपने फर्स्ट सेशन में बताया था कि मेरा खुद का एक कॉइन है, सोल्ड कॉइन। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया आदित्य साहब दोबारा। सॉरी सर, कॉल आ गई थी बीच में। मैं ये पूछ रहा था कि आपने पहले सेशन के स्टार्ट में बताया था आपका एक कॉइन है, सोल्ड कॉइन, राइट? ठीक है, मैं एक को फाउंडर, यू कैन से आई एम नॉट अ फुल ओनर ऑफ इट, जस्ट आई वाज अ को फाउंडर। सर तो ठीक है, ये गो अगर अहेड। आबिद साहब अनम्यूट हो, आपको दोबारा अनम्यूट कर दिया जी। आई एक थिंक सेकंड यू हैव अ कॉल। सर, आपको एक सेकंड आपका सर। क्वेश्चन एंड पे ले लें, आप अपनी कॉल अटेंड कर लें, मैं आई विल गिव नो यू अ नो इशू, चांस। नो आई ब्लॉक दिस गाय हु इज कॉलिंग, लिसन। ठीक है अच्छा सर, ठीक ये है। मैं पूछा था कि आपने ये जो कॉइन लिया इसका फॉर एग्जांपल सर एक डिटेल है, आप मुझे आप ऑलमोस्ट सर कह रहे हैं कि सेशन के एंड पे सबका जवाब दूंगा। तो सर मेरे मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि ये सारा वर्चुअल सिस्टम है, इसके पीछे ठीक है हम नहीं ट्रेस नहीं कर सकते कि इसको कौन बैठ के चला रहा है, किसका ये कॉइन है और कैसे ये वजूद में आया। सही है। जी ठीक तो है। तो सर ये आपने तो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आपने कैसे, जैसे कॉइन मार्केट कैप है, एक इनकी वेबसाइट है जिसपे कॉइन रजिस्टर होता है, हर कॉइन उसके ऊपर होता है, तो इसका क्या ठीक है किस तरह प्रोसीजर आपने बनाया और इसका कैपिटल, और लोगों ने जब इसकी जो वॉल्यूम होता है सर, लोग मुख्तलिफ वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम देखते हैं कुछ वॉल्यूम जैसे कि बिटकॉइन का वॉल्यूम सबसे हाई है, उसका प्राइस रेट भी ठीक सबसे है हाई है, उसकी प्राइस भी, ठीक है। और उसके बाद नीचे वॉल्यूम में रेशो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे फॉर एग्जांपल 117 नंबर पे रैंकिंग पे जो कॉइन आ रहा है उसका वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो $63 है। जबकि थीथर है यूएसडी, वो 4 नंबर पे रैंकिंग पे आ रहा है, उसका $1 है। और जो सर इसकी जो रैंकिंग होती है और जो इसकी प्राइस होती है, ये कैसे ऊपर जाती है, कैसे इसको कौन कंट्रोल करता है? ओके, सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कंट्रोल करना आसान है, बहुत हम्म, आसान है। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पे प्योरली लोग कंट्रोल करते हैं। तो अगर लेट्स से अगर मैंने एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की है, मैं उसको फुल्ली कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि सिर्फ इसकी उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन में मैनिपुलेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स। सेंट्रलाइज में आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ डिसेंट्रलाइज में जी, कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। नहीं कोई भी नहीं कर सकता। तो डिसेंट्रलाइज का सही है, उसका ये फायदा है कि उसमें कोई कंट्रोलर नहीं है, वो अपने मुताबिक ही चलेगा, ऐसे ही है।
लेकिन लेकिन लेट्स से कि अगर मैंने एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, क्रिएट की है ना, ठीक है, और वो एक्सचेंज में आ गई है, अगर मैंने वो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से पहले 50 या एक 51% या 50% कॉइन्स खरीद लिए एडवांस में, रख लिए ना अपने साथ, और ये बिटकॉइन का जो को फाउंडर है, जो फाउंडर है 2009 में, उसके पास भी सबसे ज्यादा बिटकॉइंस पड़े हैं, राइट? तो लेट्स जी से जी अगर मैं रख लेता हूँ अपने साथ 50%, 20% या 30% भी, तो मैं अपनी मर्जी से गेम चला सकता हूँ, लेकिन वो मेरे पे रिस्की हो जाता है। लेकिन सेंट्रलाइज में अब एथिक्स पे डिपेंड करता है, अखलाकियत भी यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। और सर ये जो बिनांस पे जो इसका मतलब कि बिनांस पे जिस इसका वॉलेट है, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है सारी, हम्म, इसका टोटली जो इसकी जो सिक्योरिटी है बहुत हाई है, मैं चेक की है। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है वहाँ पे, लेकिन सर इसको जो बिनांस का ओनर है वो भी तो इसको यूज कर सकता है ना इस पैसे को, क्योंकि वो जैसे इसका बैंक है, एक किस्म का बैंक लगा लें, इसका बैंक ठीक है है, तो वो उसके पास सबने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ठीक है। ये जो बिटकॉइन का जो को फाउंडर है, बिटकॉइन जिसने जी, फाउंड किया है, क्या जितने भी बिटकॉइन पे हमने इन्वेस्टमेंट किए, क्या वो इस चीज का ऑथराइज है कि वो सारे कॉइन को अगर वो चाहे तो नहीं। अच्छा, एक ऊपर? चीज में एक याद रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी की को मैं उसी वक्त तक मैनिपुलेट कर सकता हूँ अगर उसको मैंने कंटेन किया हुआ है एक ही और अपने जाती ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर वो मेरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाता है, जैसे बाइनेंस अगर बेशक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, उसको बाइनेंस वाले मैनिपुलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने बाइनेंस का कॉइन एक्सटर्नल वॉलेट्स में आराम से मूव कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। तो हर सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी जो है, जरूरी नहीं वो काबिल कंट्रोल हो, लेकिन ट्रिक्स होते हैं। जैसे कल परसों आपने देखा हो, स्क्विड स्क्विड गेम्स का कॉइन निकला, मार्केट ऊपर गई हम्म, 1000%, और जो क्रिएटर था हम्म, वो $3 मिलियन लेके भाग गया, और 3 सेकंड के अंदर मार्केट 1000% नीचे क्रैश कर गई, वो लेके भाग गया वैसे। अच्छा, और टर्की में भी ऐसा हुआ था कुछ महीनों पहले, आई थिंक 14 मिलियन या $28 मिलियन का स्कैम हुआ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो लोग इसलिए आपको सिखाया था कि जब आप क्रिप्टो करेंसी जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके वाइट पेपर के अंदर आपने उसकी क्या क्या खसूसियात देखनी है, उसके फाउंडर्स एंड डेवलपर्स कौन है, उनका लिंक्डइन में क्या प्रोफाइल है, क्या वो डिटेल्ड प्रोफाइल है, उन्होंने पास्ट में से प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, यू शुड स्टे अवे। तो हमने ये चीजें आई बिलीव सीखी हैं और कवर भी की हैं। एंड जब आपको लिस्ट में आपको ये साथ शेयर कर दूंगा कॉइन्स की एट द एंड ऑफ द कोर्स, दैट विल मेक योर लाइफ मच इजियर। आप एक पॉइंट के ऊपर ही फोकस करते हैं, चाहे वो जितना मर्जी महंगा क्यों ना, यू कैन स्टिल मेक अ डिसेंट मनी एंड इनकम आउट ऑफ इट, इंशाल्लाह ठीक सर, है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आई गॉट इट। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। जिन्होंने क्वेश्चंस करनी है प्लीज वो अपने हैंड रेज लोअर कर लें, इससे फिर ना मैं कंफ्यूज होता हूँ, वक्त भी जाता है, और जो जिन लोग जो पहले से वेट करें, यू नो इट्स अनफेयर विद देम। तो प्लीज, अगर आपने क्वेश्चन कर ली है तो आप हैंड रेज लोअर कर लें। अगर आपने दोबारा से आपके पास क्वेश्चन है, इट्स टोटली फाइन। सो शाहिद इकबाल साहब, जनाब गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही सर मेरी आप? जी बिल्कुल आ रही है। सर मेरा दरअसल दो दो क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन ये था कि मैंने जो आपने बाइनांस का मुझे बताया है, यानी आज के सेशन में, ये आज से जी। तकरीबन जिस दिन फर्स्ट डे था, जिस दिन मैंने वो स्टार्ट किया था, उसी दिन मैंने जो था ना वो इसको रजिस्टर किया था, यानी कि कोई अपना, बात नहीं। मैं क्योंकि सऊदी अरेबिया में हूँ तो इसको रजिस्टर किया था थ्रू रेजिडेंस। मैंने सऊदी अरेबिया के लिए लिखा था, और वो जो प्रूफ किया था आईडी कार्ड पाकिस्तान का दे के, तो वो मेरा वेरीफाइड हो चुका था, यानी कि अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है कि मे बी यस्टरडे या उससे पहले मेरा वो वेरीफाई हुआ। ठीक है, ठीक है, ये चीज थी। तो अभी बाइनेंस के ऊपर मुझे यानी कि क्रेडिट कार्ड भी शो होता है और P2P भी शो हो रहा है। तो ठीक है। आया कि मेरे से ये क्वेश्चन था कि मैं यहाँ का जो क्रेडिट कार्ड है मेरा जो सऊदी अरेबिया में है, आया क्या मैं उस पे परचेजिंग यानी कि यूएसडी में या किसी और में इसमें परचेजिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं, आप एक दफा ट्राई कर लें। अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो आप अपने बैंक को कॉल करेंगे, उनको कहेंगे प्लीज 3D सिक्योर मेरे कार्ड से हटा दो, ठीक। ठीक है। ठीक। और कर- दूसरी चीज यही थी कि वो आगे वो मेरा कहना, मेरे वो क्वेश्चन मेरा क्लियर हो चुका था कि अगर अगर सेम मैंने यानी कि बाइनेंस जो है, मैं एक
अपना मोबाइल डाटा पे यूज़ करता हूँ, जो मेरा मोबाइल डाटा है उस पे मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं एज अ यानी कि हेल्थ में मैं काम करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए इसमें, तो उसमें मैं जब उनका जो उनका वाईफाई सिस्टम है या दूसरा है, जब वो उसके साथ मैं जाके कनेक्ट होता हूँ हॉस्पिटल में, तो वो उसको एक्सेस नहीं करता बाइनेंस को। ठीक है। तो इसके लिए यानी कि ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि आया ये किसी और वाईफाई पे एक्सेस होगा या नहीं होगा, या सिर्फ मेरी उसी डाटा अच्छा, मोबाइल डाटा आपकी पे जो ही एक्सेस होगा? आईटी का डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है इस वेबसाइट के डोमेन को। इसको एक्सेस करने के लिए आप वीपीएन इंस्टॉल करें, लेकिन बेहतर है कि आप ड्यूरिंग वर्क टाइमिंग्स जो है अपनी जॉब की तरफ फुल कंसंट्रेशन दें, क्योंकि ये शाम को भी हो सकता है और इसको सिर्फ 1 घंटा मुश्किलों से ज़्यादा आपको पर डे देना होगा। तो इट्स टोटली फाइन। वीपीएन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन को जब आपने कनेक्ट करना है तो आपने श्योर करना है कि वो अमेरिका के आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, फिर आपको इश्यूज आएंगे। तो वीपीएन आपको एक हल बता दिए। एंड आई बिलीव अगर आपने किसी दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करना है, लाइक आईपी एड्रेस यूएस का नहीं यूज करना, तो मे बी वीपीएन की मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विस होती है, $3, $10, $20, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वीपीएन। तो सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि यानी कि अगर यानी कि जिस तरह मैं यानी कि शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म में खेलना चाह रहा था, यानी कि प्ले करना चाह रहा था लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ओके। इसमें यानी कि वो आप एक्सपर्ट है यानी किस चीज का, मैं तो बिगनर हूँ। ये था कि आप आज से 10 साल बाद यानी कि मैक्सिमम 10 साल बाद आप बिटकॉइन को, इथेरियम को या लाइटकॉइन को आप किस स्टेज पे देखते हैं? यानी अगर मिसाल के तौर पे आज मैं 2 इथेरियम खरीद लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैं उसको आज से 10 साल बाद किधर देख सकता आप अगर सेशन नंबर 6 या 7 का वेट कर लें, मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे मेजर करते हैं कि मार्केट जो है मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी या जा सके। इफ यू डोंट माइंड आप वेट कर लें सेशन का, मैं आपको चार्ट पे सिखाऊंगा कि आप खुद ही कैसे डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। इज इट ओके कि मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में आंसर कर दूं? हूँ? ओके, क्योंकि नो इसके लिए प्रॉब्लम, नो चार्ट यूज प्रॉब्लम। करना पड़ेगा, और मैंने चार्ट रीडिंग अभी सिखाई नहीं है। थैंक यू सो मच सर, ओके, थैंक यू सो मच। यूर वेलकम डियर, यूर वेलकम। ऑलराइट, नासिर जमाल साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन होते हैं, ये लोगों के कंट्रोल में होते हैं जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, इसी ठीक है। तरह जो वॉलेट्स हैं हमारे या एक्सचेंजेस हैं, ये भी डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं। कल आप लोगों के साथ आई बिलीव मैंने आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के नाम दिए थे, कल या परसों वाली सेशन के अंदर। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं, जैसे यूनी स्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, सुशी स्वैप, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी होती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर मतलब हर किस्म का कॉइन होता है, या उनका कोई क्राइटेरिया होता है कि जिस लेवल पे जब कॉइन मतलब उस अपने वाइट पेपर उनको चेक करते हैं, वो जब उनको क्राइटेरिया मीट करते हैं तब वो उस कॉइन को अपने एक्सचेंजेस के ऊपर आने की जो है ना वो परमिशन देते हैं? ग्रेट तो क्वेश्चन ऐसा जी। जो अच्छी एक्सचेंजेस है ना, जो केवाईसी कंप्लायंट, एएमएल कंप्लायंट, रिस्क कंप्लायंट एक्सचेंजेस हैं, उनकी स्पेशल टीम्स होती हैं। और बाइनेंस एक अच्छी एक्सचेंज है, इनके पास प्रॉपर स्पेशल रिसर्च टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो कॉइन्स को लिस्ट करने से पहले उनकी पूरी तहकीक कर लेता है टू लिस्ट देम। तो अच्छी एक्सचेंज के पास जो होते हैं अच्छे कॉइन्स ही होते हैं अक्सर औकात। जब बाइनेंस शुरू में नया था ना, तो यहाँ पर एक फ्यूल कॉइन था, और वो फ्यूल कॉइन में बस अभी भी पड़े हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। आई थिंक दे वर स्कैम, आई डोंट रिकॉल, और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दैट टाइम बाइनेंस वाज इन ग्रोइंग फेज 2017 में। तो शुरू में ऐसी गलतियां होती थी, अब काफी एडवांस हो चुके हैं। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक हो गया सर। सर दूसरा एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था। मैं असल में करता हूँ रियल एस्टेट का काम, तो जैसे यहाँ पर न्यू सोसाइटीज लॉन्च होती हैं तो ओनर्स कुछ फाइल्स मार्केट में फेंकते हैं, कुछ फाइल्स अपने पास होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ती है तो उनका रेट इंक्रीज होता है, फिर वो अपनी फाइल जो है वो मार्केट के अंदर निकालते हैं। तो ठीक है। यही कुछ कॉइन्स के साथ भी होता है, जो इनके जिन्होंने बनाए होते हैं या जो होल्ड कर। फजूल कॉइन्स हैं, जो
इतने लेजिटिमेट कॉइन्स थे, यूजुअली स्कैम कॉइन्स के अंदर ऐसे होता है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, बस यही पूछना सर, थैंक यू। यू आर वेलकम, यू वेलकम। ओके, वी आर गोना हैव 2 more questions। चैट बॉक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, इजी सा। ओके, बुल ट्रैप्स, बेयर ट्रैप्स को हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखेंगे। आई थिंक, आई डोंट नो इफ आई विल बी कवरिंग देम, बट इसकी थोड़ी ना डेफिनेशन एडवांस्ड है, इसको काफी इजीली नहीं बताते लोग, बस बताते हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई वो बुल ट्रैप है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसको आइडेंटिफाई करने का, मार्क करने का तरीका है। आई विल सी कि अगर चांस है मैं कोर्स में आपके लिए कवर कर लूंगा जी। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ रहा है जी ट्रस्ट वॉलेट का और कॉइन पेमेंट का, मैंने बहुत दफा आंसर कर लिया। प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग द वीडियो। एंड मिस फातिमा जी, गो अहेड, आपको अनम्यूट कर दिया जी। इसके बाद विल हैव आवर लास्ट क्वेश्चन कॉल अ डे। जी मिस फातिमा। I think Miss Fatima is not available. Okay. All right, let's go for Mr. Awais. Awais साहब जनाब, go ahead. अच्छा सर जी, मैंने ये पूछना था कि मैंने जब बाइनेंस पर जब वो ऐप में मैंने अपनी वेरिफिकेशन की थी, तो मैंने कोई पासपोर्ट और बैंक की स्टेटमेंट नहीं दी, तो मेरा वो इसी तरह वेरीफाई हो गया। तो आपसे यानी कि क्या मुराद है कि बिगिनर लेवल वेरिफिकेशन और इंटरमीडिएट लेवल वेरिफिकेशन, इसकी मुझे समझ आप नहीं अगर आई। कल हम जाएंगे बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर, आपको शो करेंगे। अगर आप अपने बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग्स के टैब पे जाएंगे और अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे जी 3 लेवल ऑफ वेरिफिकेशन होंगे, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। मे बी बाइनेंस की पॉलिसीज चेंज हो गई हो रिसेंटली, और हर कंट्री की थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी थी, तो मे बी उन्होंने आपको इंटरमीडिएट के लिए क्वालिफाई कर दिया हो। लेकिन आप एक दफा दोबारा दोहरा लें प्रोफाइल में भी जाके कि आपका इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन है या बिगिनर वेरिफिकेशन है, जस्ट डबल चेक। तो अभी वो मुझे वहां पर शो तो नहीं हो रहा, पर कल जब आप खोलेंगे तो वो देख लेंगे उसको। दूसरा ये कि बिगिनर लेवल में होता क्या है अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की वेरिफिकेशन आई आपके पास बिलीव नहीं है? बिगिनर लेवल के अंदर आपके डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स महदूद होते हैं, लेकिन मेरे तो डिपॉजिट और विड्रॉ हो रहे हैं। लेकिन उसमें लिमिट होगी। मे बी आप $2000 के इक्विवेलेंट मैक्सिमम डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन के अंदर। जो इंटरमीडिएट लेवल्स है उसके अंदर लिमिट नहीं होती, या कम से कम $50,000 की ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे विड्रॉल डिपॉजिट आप कर सकते हैं। वहां पे हर कंट्री की डिफरेंट क्राइटेरिया, आप वहां पे एक दफा चेक कर लें। बड़ा इजी है, आप अपने बाइनेंस की एप्लीकेशन खोलें, प्रोफाइल पे जाएं, वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। बिल्कुल, मैंने प्रोफाइल खोली भी है, वहां पर वेरीफाइड लिखा हुआ है टोटल। अच्छा, वेरीफाइड का कौन सा लेवल लिखा हुआ है? सिर्फ वेरीफाइड लिखा हुआ है, बस और टिक लगा हुआ है। अच्छा, एक सेकंड, लेट मी चेक, लेट मी ओपन माय एप्लीकेशन, क्योंकि मेरा एडवांस्ड लेवल वेरीफाई है तो मेरा वो दिखाता नहीं है। आप देखिए यहाँ पर होगा, लेट मी जस्ट चेक सिक्योरिटी। नहीं, मेरा अकाउंट चूंकि फुल्ली वेरीफाइड है। सर आप तो फिर आप है ना। आप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें जहाँ पे ग्रीन हुआ है, जी वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, वहां पे लिखा होगा वेरीफाइड, वेरीफाइड प्लस। कौन सा लेवल है? एक मिनट सर, लोड हो रहा है। आप एंड्रॉइड यूज करें या आईफोन? सर एंड्रॉइड है। ठीक है, जी एंड्रॉइड के सर, ऊपर खुल आप गया क्लिक करें ना हाँ जी, कौन सा लेवल बता रहा है? रिक्वायरमेंट्स में है जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इशूड आईडी और ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन कंप्लीटेड। कंप्लीटेड लेवल कौन सा वेरिफिकेशन का? लेवल तो यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा सर जी। आप मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजकर टैग कर दीजिएगा, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है, ठीक है। ओके, यू वेलकम, यू वेलकम। ओके, करीम साहब जनाब, गो अहेड जी।
सर ये पूछा था कि is it easier to differentiate between blue chip coins, good coins, bad coins, and all different kinds of coins? जी, we will learn this inshallah. Okay. बस Thank you. बस that's it. Okay जी, that's it. no problem. No. All right, Miss Fatima, we have Miss Fatima. Miss Fatima ji, go ahead if you're available. No, Miss Fatima is no longer with us. All right, everyone. Thank you so much. Enjoy, have fun. Thank you for attending the session. अभी मैं आपके साथ slide share कर दूंगा. Video processing takes time because we spend a decent, decent amount of hours. So WhatsApp का group खुला है जी. If you feel आपका question properly answer नहीं, आपको satisfactory answer नहीं मिला, you can ask again. If you feel I missed your question, you can post it in the WhatsApp group. Have a great evening. Allah Hafiz and bye bye for now.